जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान की कृपा से आप सब लोग कुशल और मंगलमय होंगे। मैं आज श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 154 की आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों। अब भगवान श्री हरि नारायण अपने माता पिता राजा दशरथ और माता कौशल्या के पूर्व जन्म में की कथा जो चल रही है, वो पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, उन्हीं की कथा यहाँ चल रही है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले और फिर मनु और शत्रुपा कुछ दिन इंद्र नगरी में रहे और वहीं से अपना प्राण त्याग दिए। अब उसके आगे की कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो कृपा करके चैनल अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल का बटन जरूर दबाएं। और जो हमारे भाई बहन पुराने हों तो कृपा करके आप एक लाइक का जरूर बनता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के उनके नाम से अगर आपको प्रेम है तो एक जय श्री राम का कमेंट में जरूर लिखें। और कथा सुनिएगा कि स्ववश विश्वकारी बाहुबल निजपुर कीन प्रवेशु अर्थ धर्म कामादि सुख शिवै समय नरेशु। अब संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश के करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी अधर्मशील सुंदर नर नारी। अब यहाँ दोस्तों कथा चल रही है कै नरेश की। वो भी बहुत प्रतापी राजा थे, उन्हीं की कथा, उनके दो पुत्र थे। अब वो कथा चल रही है कि राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति अनिप्रहित हेतु सिखवनित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देव अकरई सदा प्रसव कैसे। मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वहां राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म देव बखाने असकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति दे विविध विधि दान सुनाई शास्त्र बर वेद पुराण। अब वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता
और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। बताओ इतना अच्छा राजा था। कौन? कह नरेश का जो एक लड़का था प्रताप भानु। नाना पापी खूब तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अब उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। ये जहाँ लगी काहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। अब वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। जय हो। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, अभूप विवेक परम सुजाना। अकरैज धर्म कराम मन वाणी, वासुदेव अर्पित प्रज्ञानी। रामाचारी बरबाज बारक राजा, रमा मृगा कर सब सारी समाजा। रमा विंध्याचल गभीर बन गयऊ, रमा मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। अब राजा के हृदय में किसी फल की कामना ना थी। राजा बहुत बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। अब कथा बहुत सुंदर दोस्तों, सुनिएगा। फिरत विपिन निप्रदीख बराहु, अजानु वन दूर उसी सिंह ग्रसिराहु। बर विदु नहीं समात मुख माही, अमनहु क्रोध बस उगिलित नाही। अब राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को मार देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीर्घ पड़ता था मानो चंद्रमा को ब्रश कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। देखिए बहुत सुंदर। अब चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता ना है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं, ऐसे उसके दांत थे चंद्रमा के आकार का। अब आगे है, एक कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। अघुर घुरात है यार पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। अब यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ों की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था।
ए नील महीधर शिखर समूह देखी विशाल बराहु, चपर चलो हर सुटु की निपे हाथ न होई निबाहु। अब नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। देखिए ये हाँ आवत देखी अधिक रघुवाजी, अल उबरा है मरुत गति भाजी। ये हाँ तुरत क्लीन निपसर संधाना, अमाही मिल गया बिलो कतबाना। अब अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला और राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ए तकी तकी तीर महिष चलावा, अकरि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, अरिस बस भूप चरऊ संग लागा। अब राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। एक दूरी घन गहन बराहु, अजहनाहीन गजबाजी निवाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। अब सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवार गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोली बिलो की भूप बड़ धीरा, अभागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देखिन पे अति पछिताई, फिरो महावन पर भुलाई। अब राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत कष्ट आकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत सुंदर है दोस्तों कथा, पूरी सुनिएगा। एक खेद खिन्न क्षुधित शीत, राजा बाजी समेत अखोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। अब बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। ए हाँ फिरत विपिन आश्रम एक देखा, अतः बस निपट कपट मुनिवेशा। जासुदेश निपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊ पराई। अपन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट के मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। ए हाँ समय प्रताप भान कर जानी, आपने अति समय अनुमानी। गयऊ नगरी मन बहुत गलानी, अमिला न राजा पे अभिमानी। अब प्रताप भानु का
समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुशमय बुरे यानी बुरे दिन समझकर अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। अरिसिउर मारि जंक जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा तासु समीप गवन निप्रकीना यह प्रताप रवित ही सब तब चीन्हा। अब सुनिए, कथा है कि दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। अब कथा में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, सुनिएगा। आराऊ तृषित नहीं सो पहचाना अदेखि सुवेश महामुनि जाना उतरि तुरगते कीन प्रणामा परम चतुर न कहो निज नामा। अब राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। अभूलपति त्रिषि कपिलो की दही सरवर दीन दिखाय अमंजन पान समेत है कीन प्रति हर्षाय लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय सदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम आपको अगले भाग में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।